गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर आपका काबिल अकादमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एमसी क्वेश्चंस करेंगे कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोस्की का सम्मिलित रूप से मिक्स करके। इन तीनों का हमने थ्योरी पढ़ा और उसी के ऊपर हमने जो एमसीक्यू भी किया था अलग अलग, तो बहुत ही आसान था। लेकिन अब तीनों को मिक्स करके देखते हैं कि कैसा होता है। और आज का जो एमसीक्यू है 50 या 51 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो विगत जो परीक्षाएं हैं उसमें आ चुका है, सीटेट में भी आ चुका है, तो इसका आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। और ये जो हमने 3 थ्योरी पढ़ा है, इस तीनों थ्योरी यानी तीनों जो मनोवैज्ञानिक है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहता है। आप चाहे तो पिछले जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वहाँ से चेक कर सकते हैं। अतः यह जो तीनों मनोवैज्ञानिक के ऊपर जो आज का एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर इससे प्राय रहता है। तो देखते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित, यहाँ पे कहीं कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है हिंदी में, तो वो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हर्षिका दीर्घिका का अंतर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता है? एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी डेरिव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी आपने पढ़ा था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो उसके जो विकास का सिद्धांत दिया, इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है। तो पहला जो है एक्सिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रेंस, रीडीनेस टू लर्न, डिस्कवरी लर्निंग है, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग है। तो इसमें से दिया गया था, सभी चीज़ में है, लेकिन जो मौखिक शिक्षण की आवश्यकता है ऐसा, उसके जो थ्योरी है इसमें इस बात को नहीं कहा गया। तो अतः आपका आंसर क्या होगा जो है वो डी क्या है, सही उत्तर है इसका। और जो दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है, आप अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? तो लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत था उसमें से आपने देखा तो क्या क्या है, सहयोगी परियोजना है, तथ्य आधारित रिकॉल प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। तो लेव वाइगोस्की ने दिया था जो सिद्धांत, जो सामाजिक जो सोशल कल्चर सिद्धांत दिया था, तो उसमें क्या है, सहयोगी। एक आपको जो कीवर्ड भी प्रदान किया गया था उसमें लिखा है सहयोगी परियोजनाएं। अतः ये क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ए। इसके बाद है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो प्राथमिक कारण है, यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? उत्तेजना, प्रतिक्रिया जोड़ी, सामाजिक संपर्क है, मानसिक स्कीमा का समायोजन या संतुलन है। इसमें से देखते हैं, जो ये संतुलन है, स्कीमा है, ये उत्तेजना प्रतिक्रिया है, ये सब दूसरे जो मनोविद है उसका है। जो सोशल इंटरेक्शन क्या है, लेव वाइगोस्की से संबंधित है। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में बच्चे को दी गई विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण में आएगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। यानी ये जो बात है, बच्चे को किस स्टेज में अच्छा लगता है या बच्चे को किस स्टेज के लिए कहा गया है। पहला है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यहाँ पे बहुत जगह आपका हर्षिकर जो है गायब है, इसमें भी देखिएगा, आगे भी हिंदी में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इस तरह से अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास यहाँ भी है। तो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, इसमें से देखा गया है कि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर भी गर्व होगा। ये क्या है, जिसका सही उत्तर होगा सी, यानी अच्छा लड़की अच्छा लड़का जो है बनने का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यानी शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, जीन पियाजे में ये कहा गया है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, आसन्न न्याय में विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा सुदृढ़ीकरण। पहला जो है, जो एक्टिविटी एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, यानी पहला शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, ये जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें कहा गया है। तो सही उत्तर होगा ए। आगे है, जीन पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं के अनुरूप नई सूचनाओं को संशोधन करने और नई सूचनाओं के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधन करने के परिणाम स्वरूप स्कीमा निर्माण होता है। इन दो प्रक्रियाओं में के रूप में जाना जाता है।
इस दो प्रक्रिया जो है इसमें क्या है तो बताया गया, जो संशोधित करने और नई सूचनाओं के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप आत्मसात और अनुकूलन, आवास और अनुकूलन, संतुलन और आत्मसात और आवास। तो इसमें से आपने देखा होगा कि कई सारा है जो एसिमिलेशन किसे कहते हैं, एक सूचना उसको मिला या उसके पास नॉलेज है, फिर उसको क्या क्या उसमें दूसरे नॉलेज के साथ उसको जोड़ता है, यानी उसी के आधार पर काम करता है। उसके बाद एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन में क्या करता है, जो उसमें कुछ परिवर्तन करता है, पहले जो सूचना उसको प्राप्त है या पहले उससे जो नॉलेज प्राप्त है उसमें परिवर्तन करके नया खोज करता है, उसको कहते हैं हम लोग एकोमोडेशन। इसके बाद आता है आपका इक्विलिब्रेशन है। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इन दोनों का सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो इसमें जो कहा गया उसके अनुसार क्या होगा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, आत्मसात और आवास। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। हम जो यहाँ पर देखते हैं वाइगोस्की के अनुसार, तो आप देखिएगा कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किसके अनुसार हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्वता से, जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है अनुकरण द्वारा, वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके। तो यहाँ पर है बाय इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर्स। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। जब उसका कीवर्ड देखेंगे उसमें पारस्परिक, सामाजिक, इंटरेक्शन, ये सब वर्ड आता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद है कोहेलबर्ग ने दिया, क्या दिया, कौन सा सिद्धांत दिया कोहेलबर्ग, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, भावनात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। यानी जो आपने देखा पियाजे ने क्या दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था जो संज्ञानात्मक विकास के चरण है, और कोहेलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिक विकास के चरण। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी डी नंबर। कोहेलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी ओर मुड़ेगा, एक निम्नलिखित में से किसकी ओर मुड़ेगा। यानी कोहेलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर जो जो ऑपरेशनल स्टेज है उसमें नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किसके अनुसार मिलेगा। तो आप देखेंगे जो कोहेलबर्ग जो है उसने जो सिद्धांत दिया था, तो व्यक्तिगत जरूरत और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, और क्या है पोटेंशियल पनिशमेंट और इन्वॉल्व। तो उसका जो तीनों जो स्टेज था, तो पहला स्टेज का जो ये है, तो उसमें क्या होता है, जो दंड के कारण ऐसा होता है तो संभावित सजा शामिल होगा उसमें। सही उत्तर होगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोस्की बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत होंगे। यानी वाइगोस्की जो है ये चार जो ऑप्शन है इसमें से किससे वो सहमत है। बच्चे सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसा वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसमें नहीं था। जानवरों पर प्रयोगशाला प्रयोग करके, ऐसा भी नहीं था। बच्चे बुराई पैदा होते हैं और उन्हें सजा माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, ऐसा भी नहीं है। तो चिल्ड्रेन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क, ये था क्या है वाइगोस्की है उसके सिद्धांत में है। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा डी सही होगा। यानी बच्चे जो सीखते हैं वही सामाजिक जो इंटरेक्शन होगा उसी के अनुसार। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का जो बच्चा है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आता है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फॉर्मल ऑपरेशन, कॉन्क्रीट है, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है। तो 2 से 7 पियाजे ने कितना दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेज दिया था 4 स्टेज दिया था। तो 0 से 2 था, 2 से 7 यानी दूसरा जो स्टेट है ये इसका होगा प्री ऑपरेशनल। दूसरा स्टेज का नाम क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो सही उत्तर होगा इसका डी। लॉरेंस कोहेलबर्ग्स थ्योरी व्हिच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस। यानी जो बच्चे हैं उसमें किस स्टेज में मॉरलिटी नैतिकता नहीं होता है। तो यहाँ पे कई सारे जो स्टेज हैं 3, 4, 1 और 2 लेवल बताया गया है। तो कोहेलबर्ग का जो कौन सा स्टेज है, जो पहला स्टेज आता है, पहला स्टेज में क्या 0 से 4, 0 से 4 वर्ष के जो बच्चा होता है हमने आपको बताया था, वो तो किसी को मतलब नैतिक जो विकास है उसमें नहीं होगा, जो नहीं समझता है कि क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अतः इसका सही उत्तर होगा
सी लेवल 1। इस लेवल में बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो नैतिक विकास होता है, बहुत कम होता है। इन वाइगोस्की थ्योरी व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, यानी वाइगोस्की ने जो अपने सिद्धांत दिया था उसमें कौन सा नहीं है, या सोशल, कल्चर, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक। तो भाषा के ऊपर उसने दिया था, समाज दिया था, संस्कृति के ऊपर भी दिया था, तो नहीं दिया था किस पे, जो नेग्लेक्ट किया था वो है बायोलॉजिकल, यानी जैविक। क्या होगा इसका उत्तर, जैविक। निम्नलिखित में से कौन वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी कौन सा जो है उस सिद्धांत पे, जो 4 ऑप्शन से है। ऑपरेटर कंडीशनिंग जो है, उसके बाद है पारस्परिक शिक्षण है, सांस्कृतिक तटस्थ संज्ञानात्मक विकास है, अंतर्दृष्टि सीखना, यानी किससे वाइगोस्की से रिलेटेड क्या है, तो उसमें क्या है, पारस्परिक शिक्षण। ये जो है यानी यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं होगा, रेडिकल टीचिंग जो है आप कोलैबोरेटिंग टीचिंग जो है वो हो जाएगा, जो आपस में एक दूसरे से सहयोग करके सीखते हैं, उसे कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। ये वाइगोस्की से रिलेटेड है। वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया, यानी वाइगोस्की से रिलेटेड है, बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया। नैतिक है, भौतिक है, सामाजिक है, वंशानुगत है। तो वाइगोस्की का क्या हो जाता है, सोशल कल्चर है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, नैतिक। और जो ये है दूसरा जो मनोविद है उसने दिया था। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती हैं। वह प्रभावित है, वो किससे प्रभावित है, यानी वो जो कर रही है शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, यानी तरह तरह की चीज़ सिखाने के तरह तरह का उपाय करती हैं। तो वो किससे प्रभावित हैं, यहाँ पर नाम है वाइगोस्की है, पियाजे है, कोहेलबर्ग है, गार्डनर है। तो इसमें इसका सही उत्तर जो होगा वो है गार्डनर। कोहेलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना किसके द्वारा कर सकता है। तो कोहेलबर्ग के अनुसार है तो कैसे कर सकता है, तो व्यवहार करें, कैसे व्यवहार के पर सख्त निर्देश देना, यानी किसका कर रहा है, वो नैतिक मूल्य बच्चों में स्थापित करना चाहता है। उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना, व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना, धार्मिक शिक्षाओं का महत्व देना। तो आपने देखा जी सिर्फ धर्म की शिक्षा देने से और नैतिक व्यवहार नहीं आएगा, या उसका स्पष्ट नियम, यदि कितना भी नियम लगा दें वो नैतिक व्यवहार उसमें नहीं उत्पन्न होगा। कैसे व्यवहार करें पर सख्त निर्देश तो देना नहीं है, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इशूज, यही है इसका सही उत्तर। यानी जो चर्चा है उसमें शामिल करेंगे, बच्चे धीरे धीरे अपने आप उसमें नैतिक विकास होता चला जाएगा। इसके बाद है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी मोटर चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो सेंसरी मोटर है वो किसके साथ, सेंसरी मोटर जो है उसका पहला चरण था, यानी किसके अनुसार है, पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे उन्होंने किया जाता कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी, जिसके 4 स्टेजेज हैं। 4 स्टेज का पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। उसमें क्या होता है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशंस। तो बच्चे हैं फर्स्ट जो स्टेज में है, यानी जो संवेदी मोटर से लॉजिकल तो होगा ही नहीं। कंसर्न अबाउट सोशल इशू के बारे में उसे कुछ पता नहीं होगा। एबिलिटी टू इंटरप्ट एंड एनालिसिस ऑप्शंस, ये भी नहीं कर सकता एनालाइज। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल प्रेजेंट, ये कर सकता है, वो बड़बड़ा सकता है, थोड़ा सा याददाश्त कर सकता है, नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर पियाजे और वाइगोस्की के विचारों का सही वर्णन है। यानी भाषा और विचार पे 2 दिया गया, पियाजे का भी दिया गया और वाइगोस्की का भी दिया। दोनों क्या सोचते हैं, भाषा और थॉट पे जो है, लैंग्वेज एंड थॉट पे, तो क्या सोचते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट पे दोनों क्या सोचते हैं। वाइगोस्की के अनुसार विचार पहले उभरता है और पियाजे के अनुसार विचार पर भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है। दोनों भाषा को बच्चों के विचार से उभरने के रूप में देखते हैं। पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है और वाइगोस्की के अनुसार विचार पर भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है। दोनों विचार को बच्चे की भाषा से उभरने के रूप में देखते हैं। तो इसमें से देखते हैं जो पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है और भाषा क्या होता है बाद में, यानी ऐसा जो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। इसमें कहा गया है
कि पियाजे ने क्या बताया कि पहले क्या करता है, बच्चा का थॉट क्रिएट होता है, फिर क्या करता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है या फिर वो बोलता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जब बच्चा में पहले क्या आता है भाषा यानी लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद उसमें क्या होता है थॉट यानी वो सोचता है उसी में। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों के निजी भाषण की अवधारणा, निजी भाषण जो है उसका जो प्राइवेट स्पीच है, तो वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच को क्या समझते हैं या क्या कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच मीन्स दर्शाता है कि बच्चे मूर्ख हैं, मूर्ख तो नहीं है, ये वर्ड गलत है तो नहीं होगा ये आंसर। यह दर्शाता है कि बच्चे अहंकारी हैं, ऐसा भी नहीं होगा। तो दिखाता है कि बच्चे खुद से प्यार करते हैं, ऐसा भी नहीं है। यह दर्शाता है कि बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए निर्देशन डायरेक्शन प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जब कोई क्या कर रहा है, जो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, बोल रहा है अपने आप से, बड़बड़ा रहा है या थिंकिंग कर रहा है या साइलेंट स्पीच कर रहा है, इसका मतलब वो जो भी काम कर रहा है उसको डायरेक्शन दे रहा है, उस काम में निखार लाने के लिए ऐसा करता है। अतः सही उत्तर होगा इसका डी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने से अलग नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, यानी सीखन जो है, सीखना जो है उसको किससे अलग नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो इसका सामाजिक संदर्भ है, धारणा और ये है सुदृढ़ीकरण है, व्यवहार में एक मापने योग्य परिवर्तन है। तो इसका है जो वाइगोत्स्की है तो वो क्या है, सामाजिक से रिलेटेड यानी समाज से, इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी समाज से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। सीखना यानी वाइगोत्स्की ने बताया था, उसको कौन सा थ्योरी दिया था, सोशल कल्चर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका सोशल कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर दिया था। अतः समाज से उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा ए। पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा परिकल्पित एक रचनावादी कक्षा में सीखना, यानी पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के अनुसार क्या होगा, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज इनविजन्ड बाय पियाजेट एंड वाइगोत्स्की लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। सही है, यहाँ पे बच्चे खुद करेंगे, खुद सीखेंगे और क्या होगा वो एक्टिव रोल प्ले करके करेंगे, सक्रिय रहेंगे। इज ऑफरिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बाय द टीचर, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है, दबाव नहीं डालना है उस पर। इज डिक्टेटेड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर पैसिव, ये भी वर्ड आया पैसिव, निष्क्रिय नहीं हो सकता, रिसिपेंट्स नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है, और टीचर द्वारा वो डिक्टेट करने से संभव नहीं है। हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ ए स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स, उत्तेजना और एक प्रतिक्रिया की जोड़ी से होता है, ऐसा भी नहीं है। इन दोनों को जब मिला के देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है, यानी कोलबर्ग जो थ्योरी दिया था उसकी सिद्धांत जो था, कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत था, तो उसमें जो उसकी आलोचना की गई थी, इसमें से किस चीज़ पर आलोचना किया। कोलबर्ग ने नैतिक विकास को स्पष्ट नहीं बताया, ऐसा नहीं है, इसकी आलोचना नहीं हुआ था। कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभव के आधार के एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, ऐसा नहीं है। कोलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क सकारात्मक विकासात्मक है। कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं यानी पुरुषों और महिलाओं के जो सिद्धांत दिया था, यानी पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया था, इसकी आलोचना किया गया था। तो नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया था, अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ये हमेशा आपको याद है, जहाँ पुरुष और महिलाएं आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोलबर्ग ने क्या किया था, जो बताया जाता है कि वो पुरुषों के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, पुरुषों का ही सारा जो उदाहरण लिया था, महिलाओं को उसमें अपेक्षा की भावना से देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंधों को सबसे अच्छा सारांशित करता है। तो वाइगोत्स्की है सीखना और विकास समानांतर प्रक्रिया, ऐसा नहीं है, वाइगोत्स्की ने ऐसा नहीं कहा था कि सीखना और विकास समानांतर पैरेलल जाता है। विकास सीखने का पर्याय है, ये भी नहीं है। विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे है, विकास सीखने से स्वतंत्र है, ऐसा भी नहीं किया था, दोनों तो रिलेटेड है। उसने क्या कहा था, द डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, यानी उसने ऐसा कहा था कि जो डेवलप विकास है वो लर्निंग से पीछे, अर्थात लर्निंग पहले आता है विकास बाद में आता है, ऐसा किसने कहा था, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा था। और यही प्रश्न यदि उल्टा हो जाएगा, यदि क्या होगा आपका, जीन पियाजे का लेंगे, यानी सभी का अपना अपना सिद्धांत था, किसने क्या कहा ये अच्छी तरह से समझेंगे। एक ही बात को जो एक मनोवैज्ञानिक कुछ और कहता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक उसको प्रूफ करता है, उसके बारे में बताता है और उसके लिए कुछ और कहता है। अतः इसमें कन्फ्यूजन ना करें, थ्योरी को अच्छा से समझें, थ्योरी को अच्छा से देखें कि किस मनोविद ने इसी चीज़ के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर क्या क्या कहा है। तो नेक्स्ट जो है
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया, यानी जो बताया गया है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कौन सी अवस्था है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। एरिक्सन है, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग, यानी पियाजे का जो है इसका सही उत्तर उसने 4 अवस्थाएं बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। भाषा विकास के संपर्क को पियाजे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कम करके आंका, यानी आनुवंशिकता, सामाजिक संपर्क, अहंकारी भाषण, बच्चे द्वारा सक्रिय निर्माण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अहंकारी भाषण को उसने क्या किया था, कम करके आंका था। ईगोसेंट्रिक स्पीच है। नेक्स्ट है, जब शिशु आँख, कान और हाथों से सोचते हैं, यानी जब इसका सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था शामिल है, यानी कौन सा अवस्था इसमें शामिल होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी मोटर जहाँ पे सेंस ऑर्गन का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी जो शिशु है पहली अवस्था में जब वो 0 से 2 ईयर्स का होता है तो अपने हाथ, आँख, नाक, कान इसका इस्तेमाल करके वातावरण से रिलेशन स्थापित करता है। नई सूचनाओं को मौजूदा योजनाओं में फिट करने को क्या कहते हैं, नई सूचनाओं को मौजूदा योजनाओं में फिट करने को क्या कहते हैं, आवास, संतुलन, एसिमिलेशन या संगठन। तो अभी हमने आपको इसी में बताया था जो एकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं नई सूचनाओं को क्या कर रहा है, मौजूदा जो योजना है उसमें फिट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, यानी आत्मसात करना। क्या कहते हैं इसको, एसिमिलेशन, यानी आत्मसात करना। इसके बाद है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं। पियाजे के अनुसार यहाँ पे है तो मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडिंग बाय मोर एबल मेंबर्स द सोसाइटी, यहाँ पर आप स्कैफोल्डिंग वर्ड है जो पियाजे में नहीं था। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन वर्ड था। तो चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, हर समय ऐसा नहीं होता है, पुरस्कार हर समय नहीं दिया जाता। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा, एडेप्टेशन, यानी इसका सही उत्तर होगा सी, एडेप्टेशन। अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं पियाजे के अनुसार। छिपी हुई वस्तुओं को प्राप्त करना, इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में महारत हासिल करना शुरू कर दिया। यानी जब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, छिपी हुई वस्तुओं को जाकर खोज करके ले आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, इंटेंशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम लोग देखते हैं इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। वस्तु इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, जो आप कोई वस्तु को छिपा दें तो बच्चे उसको याद रखते हैं और जाके वो ढूंढ करके वो निकाल सकता है, इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व। इसके बाद है, पूर्व संचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है, यानी द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। इन जो 4 अवस्था था उसमें से जो प्री ऑपरेशनल पीरियड, इसमें क्या आता है, हाइपोथेटिक थिंकिंग जो है, सोच, अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे की राय लेने की क्षमता। यानी दूसरी अवस्था यानी आपका कौन सा है, प्री ऑपरेशनल है। 2 से 7 साल का जो बच्चा है इसमें आता है। तो 2 से 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, जब आपको इस स्टेज के बारे में कभी पूछा जाए तो आप हमेशा आप दिमाग में रखिए कि किस साइंटिस्ट, मतलब जो मनोवैज्ञानिक है किसका है और उसने कितने स्टेज दिया और कौन सा स्टेज है, उसका एज को अपने दिमाग में रखिए, उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो क्या करेगा, इस तरह से हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं करेगा। 2 से 7 साल का बच्चा एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऐसा भी नहीं करेगा, वो अमूर्त चिंतन नहीं करेगा। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ऐसा वो करेगा, लक्ष्य निर्देशित काम करेगा, यानी उसको जो चाहिए उसी के पीछे वो भागेगा। यानी उसको भूख लगा तो उसे पता है कि खाना कहाँ रखा है, तुरंत जाके वो अपना खाना लेकर के खा लेगा। इसी को कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय में बच्चे निम्नलिखित में से किस चरण का पालन करते हैं। प्राथमिक विद्यालय में, यानी प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे उच्चारण किया गया है। तो जो प्राइमरी स्कूल्स होता है उसमें बच्चे जनरली जाते हैं 6 वर्ष, यानी क्लास 1 में, या 5 साल में भी जाते हैं। आजकल प्री प्राइमरी भी शुरू हो चुका है। तो 4 साल के बाद हम देखते हैं जो यदि प्राइवेट स्कूल उसमें जाते हैं तो इस तरह का बच्चा होगा, 4, 5, 6 साल का बच्चा होगा। तो उसके अनुसार क्या चाहिए इसमें, आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, व्यक्तिवाद और विनिमय, उसके बाद अच्छे पारस्परिक संबंध, और डी में है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार।
तो यहाँ पे अच्छा 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और इसमें से दिया गया ए और सी सही है, ए डी बी डी और ए बी था। हम यहाँ से देखते हैं जो प्राथमिक आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास जो प्राइमरी स्कूल्स में होता है वैसे ए सही है उस छोटे बच्चे के लिए, व्यक्तिवाद और विनिमय भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए और बी। इसका सही उत्तर होगा ये जो ऑप्शन आएगा 1 2 3 4, 4 नंबर का जो ऑप्शन है ए और बी, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, यानी वाइगोस्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसके अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी वाइगोस्की ने ऐसा क्या कहा, संस्कृति का लिया था, सोशल कल्चर जो डेवलपमेंट था उसमें संस्कृति की बात कही थी, भाषा का भी वाइगोस्की इस पर जोर देते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, यानी उसके अनुसार ये सही है। बच्चा विभिन्न क्षेत्रों में सोचता है और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेता, ये वर्ड सही नहीं है। कम उम्र में अमूर्त सामग्री प्रस्तुत करने पर, नहीं कम उम्र है तो वो ऐसा नहीं करेगा। स्वनिर्देशित भाषण या मचान जो है का सबसे निचला चरण है, ऐसा भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृति और भाषा, यानी इसका ऑप्शन ए क्या है, राइट, यानी कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। बच्चा घटनाओं और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से, यहाँ पे देखिएगा आपको क्या है, जो लॉजिकली है ना, थिंक लॉजिकली, यानी तार्किक रूप से सोच सकता है। तो पियाजे के सिद्धांत के चरणों के बारे में सही कथन है, यानी किस स्टेज में संवेदी तंत्रिका तंत्र है, ठोस संचालन प्रक्रिया है, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन है। तो इसमें किस स्टेज में है जो अच्छी तरह से जो तार्किक है, लॉजिकल थिंकिंग करेगा, तो वो क्या है, ठोस संचालन प्रक्रिया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस, इसमें वो तार्किक रूप से सोच सकता है। तो सही उत्तर होगा इसका बी। इसके बाद देखते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था की अवधि क्या है। अर्थात आपसे पूछा गया है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो टाइम है वो क्या है, कितने वर्ष से कितने वर्ष का बालक इसके अंदर आता है। दिया 4 to 8 years, 2 years to फ्रॉम बर्थ, 2 to 7 years। तो हम सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज क्या होता है, 2 से 7 साल। बहुत ही आसान प्रश्न। इसके बाद है पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष यानी पहला चरण जो है के दौरान बच्चा ... तक सबसे अच्छा सीखता है, यानी क्या सीखता है, तो सबसे अच्छा क्या है, बाय अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बाय थिंकिंग अब्स्ट्रैक्टली, जो 0 से 2 है, ऐसा नहीं कर सकता, बाय एप्लीकेशन ऑफ न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज, ऐसा भी नहीं है, लैंग्वेज तो उसमें डेवलप ही नहीं होता है, बाय द यूज ऑफ द सेंसेस, ये क्या है 0 से 2 years यानी सेंसरी मोटर में सेंस ऑर्गन से वो सीखेगा। अतः इसका सही उत्तर क्या है, नंबर 4, यानी इंद्रियों के प्रयोग से, यानी इंद्रिया मतलब सेंस ऑर्गन। इसका सही उत्तर क्या है, नंबर 4। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, यानी वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, जो किस स्टेज में आता है। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था, जो पियाजे ने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का 4 स्टेज। 4 स्टेज में से कौन सा स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल, यानी उसका जो दूसरा जो स्टेज था प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या करता है, पूर्व संचालन चरण जो है, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी बच्चे क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट को छुपा करके और खोज करके उसको क्या करेगा, निकाल लेगा, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। निम्नलिखित में से कौन कहता है कि संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित है, ना कि अनुकरण पर, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन डिस्कवरी एंड नॉट ऑन इमिटेशन, यानी किसने कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा। तो हम देखते हैं जीन पियाजे, क्वेलबर्ग है, स्किनर है, वाइगोस्की है। तो इसके बारे में देखेंगे, हमने इसके बारे में देखा जो जीन पियाजे ने क्या कहा, निर्माण और खोज। यदि आपने इस का जो थ्योरी वाला क्लास किया होगा तो आराम से देख सकते हैं कि जीन पियाजे ने क्या क्या था, निर्माण और खोज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने वातावरण में वस्तुओं को पहचानना और उनमें अंतर करना शुरू कर देता है। इसका अर्थ क्या हो गया, यानी रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, किस अवस्था में, कितने वर्ष का बालक क्या है पहचानना शुरू कर देता है सामान को या आदमी को, पर्सन को, किसी को भी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट, ये तो बहुत ही बड़ा बच्चा आता है, इसमें तो पहले ही शुरू हो जाता है।
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये भी लास्ट वाला है। सेंसरी मोटिवेशनल स्टेट है। प्री ऑपरेशनल हम देखते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी बच्चा इसमें कितना आता है, 0 से 2 इयर्स का बच्चा इसमें आता है संवेदी सेंसरी मोटिवेशनल स्टेट है। और प्री ऑपरेशनल में कहाँ आता है, 2 से 7 साल। तो 0 से 2 साल का जो बच्चा है वो क्या करता है, 2 साल का बच्चा लगभग 0 का तो नहीं, लेकिन लगभग 2 साल का जो बच्चा है वो पहचानना शुरू करता है, कौन मम्मी है कौन पापा है, या आप खिलौना है, खिलौने के बारे में वो पहचानना शुरू कर देता है उसको। इसमें सिर्फ पहचानने की बात कही गई, रिकॉग्नाइज, हाँ, बिगिन टू रिकॉग्नाइज माने शुरू कर देता है, यानी 2 साल के पहले ही बच्चा शुरू कर देता है पहचान लगता है, ये मेरा मम्मी है, ये पापा है, इसके पास जाना है, ये दूसरे लोग हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था। नेक्स्ट है, एक बच्चे के विचारों में नए विचारों को शामिल करने के बारे में पियाजे ने क्या कहा। यानी पियाजे ने क्या कहा, एक बच्चे के नए विचारों में नए विचार, एक विचार है उसमें और एक नया विचार किया गया है, शामिल किया गया है। तो इसको जो है पियाजे ने क्या कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, एसिमुलेशन, सर्च, कंस्ट्रक्शन। तो इसको क्या कहा गया, आत्मसात करना। क्या कहा गया है, एसिमुलेशन, आत्मसात करना इसको कहा गया है। जीन पियाजे के अनुसार किस वर्ष के आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता की कमी पाई जाती है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की किस वर्ष तक के बच्चे में कम पाई जाती है। तो आपने देखा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फिर स्टेज में जाएंगे, बच्चे का ईयर्स देखना है, तो 4 वर्ष है, 4 वर्ष का बच्चा है, 6 का है, 8 का, 12 का है। लेकिन आपके जो दिया गया था 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर का जो बच्चा ये दिया गया था, लेकिन यहाँ पर स्टेज अलग अलग है। 4 वर्ष के बच्चा तक में तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो उसका नैतिक विकास नहीं होता है। तो मैच्योरिटी के बाद कही गई है परिपक्वता, यानी 6 साल का क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, 6 वर्ष। 6 वर्ष के बच्चों में इस तरह का जो परिपक्वता नहीं आता, उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों के विकास से संबंधित सृजन और खोज का सिद्धांत दिया। सृजन और खोज है थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्कवरी। तो निर्माण और खोज, सृजन और खोज का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही आसान है ये। तो इसका है स्किनर, जीन पियाजे, वायरस्टी, कॉलबर्ग। सही उत्तर क्या होगा इसका, जीन पियाजे। पियाजे द्वारा वर्णित बाल विकास के 4 चरणों में से औपचारिक या अमूर्त परिचालन चरण अवधि है। क्या बताया गया है, औपचारिक या अमूर्त। ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्मल और अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन, यानी फॉर्मल या अब्स्ट्रैक्ट। फॉर्मल क्या है, इसका 4था चरण था। इसमें जो एज का है कहाँ से था, 11 वर्ष के बाद, 11 से 22 तक। यह इसका सही उत्तर होगा नंबर 4। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा किस स्तर पर समस्याओं के बारे में अवधारणात्मक रूप से सोचता है, किस स्तर पर समस्याओं के बारे में। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज कैन ए चाइल्ड थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली। तो इसमें देखते हैं अमूर्त परिचालन अवस्था है, मूर्त परिचालन है, पूर्व संचालन, संवेदी है। तो किस में समस्याओं के बारे में जब सोचेगा अवधारणात्मक रूप से, तो ये तो पूर्व संचालन और संवेदी इस दोनों में से नहीं होगा। तो इसमें से हमको क्या देखना है, जो अमूर्त परिचालन अवस्था है, मूर्त परिचालन अवस्था है, इन दोनों में से क्या होगा। तो जो अमूर्त परिचालन अवस्था, इसमें ये सोचना शुरू कर देता है। तो सही उत्तर होगा इसका नंबर 1। इट इज कॉल्ड मोल्डिंग इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। इसे पर्यावरण के अनुसार ही ढालना कहते हैं। किसको पर्यावरण के अनुसार ही ढालना कहते हैं, आपने यदि देखा होगा, ये बहुत सारे जो नियम है देखा, जो इक्विलिब्रेशन किसे कहते हैं, एडजस्टमेंट, कस्टमाइजेशन या कोऑपरेटिव है। तो अनुकूलन यानी कस्टमाइजेशन या एडेप्टेशन इसको कहते हैं। अनुकूलन यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना को क्या कहते हैं, एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है, यानी पियाजे के अनुसार एक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास कभी रुकता नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास चलता रहता है। जब तक जैसे ही बच्चा जन्म से पहले विकास शुरू होता है और ये क्या होता है, लास्ट तक, मृत्यु तक चलता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हाँ, ये सही उत्तर है। एक रुक कर चलने वाली और फिर नहीं है, ये उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है। ये क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा नंबर 2। यह एक सतत प्रक्रिया यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।
शिक्षकों को व्यावहारिक शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को नए विचारों का संचार किया जाता है और इससे उनमें मौलिकता पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? तो ये जो कहा गया है इसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक महत्व से संबंधित है, या वाइगोस्की का सामाजिक विकास का है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का है। सब इसमें क्या गया है, शिक्षकों को, शिक्षक शब्द है यानी ये जुड़ा है रिलेटेड स्कूल से, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा और व्यावहारिकता पर जोर दिया गया है। तो इसमें संज्ञानात्मक विकास होगा और शैक्षिक महत्व होगा। इसका नंबर 1 क्या है, राइट है। बच्चों में भाषा का विकास शुरू होता है, यानी भाषा का विकास बच्चों में कब शुरू होता है? तो यहाँ भी बच्चे मतलब भाषा का विकास यानी बोलना शुरू करते हैं, कुछ भी 1 वर्ड 2 वर्ड कुछ भी भाषा का विकास शुरू करता है। संवेदी अवस्था, पूर्व संचालन अवस्था, ठोस परिचालन अवस्था, अमूर्त परिचालन अवस्था। हम जब देखते हैं संवेदी अवस्था यानी ये जो सेंसरी मोटर है, सेंसरी स्टेट है 0 से 2 ईयर्स है, तो 2 साल के बच्चा भी कुछ कुछ वर्ड बोलते हैं, लेकिन उसको हम भाषा लैंग्वेज पूरा नहीं कहेंगे, कुछ कुछ वर्ड है वो। पूर्व संचालन अवस्था है, ठोस परिचालन अवस्था है और ये अमूर्त है, इसमें तो बहुत सीख जाता है, इसमें भी बहुत सीख जाता है। तो इसका क्या होगा, पूर्व संचालन अवस्था यानी शुरू कर दिया भाषा यानी लैंग्वेज सेंटेंस बनाना 2 साल के बाद जो होता है ये शुरू हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेट। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित? यही बहुत आसान है। नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट, जो स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्राइड और सर्स। इसमें किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया? ये चरण भी आपको याद रखना है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। तो 2 चरण, 3, 4 और इसका 8 यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 चरण यानी क्या है, इन 3 स्टेज यानी 3 स्टेज, ये इसका सही उत्तर है। यानी उसके चरण 3 थे, हमने आपको बताया था कि जो दिया है 3 चरण और उसके 2-2 भाग होते हैं, तो उपचरण कितने हो गए? 6। यहाँ से आपका चरण पूछा गया, स्टेज पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 चरण में क्या। ये था कुछ महत्वपूर्ण MCQ, इन तीनों जो शिक्षा मनोविद है उसके ऊपर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है, इसको आप ध्यान से देखें। इसको यदि आप समझना चाहते हैं, यदि आपने ट्राई किया, खुद से आंसर देने का कोशिश किया, आप देखें कि कितना तक कर पाते हैं, और यदि सही कर पाए तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। यदि नहीं कर पा रहे हैं, सही आपने उत्तर नहीं दे पाया होगा, तो हमारा जो इसके पहले का जो इन तीनों मनोवैज्ञानिक जो है, कोहलबर्ग, पियाजे है और जो वाइगोस्की है, उसके ऊपर जो हमने थ्योरी बनाया है, उस थ्योरी को अच्छा से देखिए, समझिए, बार बार देखिए, समझिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ये आराम से आप कर पा रहे हैं। यदि आपने तीनों थ्योरी दे लिया तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। धन्यवाद।